वंदे मातरम। 6 फरवरी 2021 शनिवार का दिन और 114वां फेसबुक लाइव है सकारात्मक भारत महाआंदोलन का। और आप जानते हैं कि सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाता है, इसलिए पूरे भारत में 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं आरजेएस के 19 ग्रुपों में। और एक आंदोलन की तरह इस सकारात्मक सोच को बढ़ाने के लिए कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रहना चाहिए, इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से नए नए कार्यक्रम आपके सामने आते रहे हैं, आगे आते रहेंगे। लेकिन जो सकारात्मक सोच है उसके बारे में एक राष्ट्रीय गीत से अगर हम शुरुआत करें तो आपको भी अच्छा लगेगा कि सकारात्मक सोच एक गीत में ही समाहित है और वो एक प्रेरणा गीत है। तो आइए उस गीत से आपको रूबरू कराते हैं जो अमूमन शुरुआत करते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ तो सरकार को जगाने का भी एक जो मंत्र है वो सकारात्मक सोच है, क्योंकि हम लोग बायस्ड नहीं हैं और देश में नकारात्मकता का माहौल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस दृष्टि से ये हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि सकारात्मक भारत आंदोलन को और तेजी से नए नए कार्यक्रम, नए नए योजनाएं और नए नए प्लानिंग के साथ हम लोग आपस में बातचीत करें और देश को एक दिशा देने के लिए शायद आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और राम जानकी संस्थान और आरजेएस फैमिली पर यह जिम्मेदारी आ गई है। निश्चित रूप से लोग जो हैं वो सकारात्मक बन रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस आए हुए हैं वो साबित करते हैं कि लोग अपने अपनों के साथ सकारात्मकता की बातचीत कर रहे हैं और सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। क्योंकि आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, हो सकता है कि आपके ग्रुप में वो बदलाव न देखने को मिले, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं होता है, हम स्वयं लोग ही जिम्मेदार हैं कि हमारा ग्रुप क्यों हमारे प्रेस्टीज से अंकित होना चाहिए, उसका एक नमूना आपको प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं जो कि हमारे पास उपलब्ध हैं और धीरे धीरे मैं आप लोगों तक वो साझा करूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐ मेरे वतन के लोगों, इतने बड़े गीत की रचना करने वाले का आज जन्मदिन है। तो बड़े ही भावभीनी और कोटि कोटि नमन करते हुए हम सभी उनको श्रद्धांजलि देंगे। जी हाँ, गीतकार कवि प्रदीप, नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश के रहने वाले, लेकिन उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई की उन्होंने और लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और मुंबई में किस तरह से गीतों की रचना की जो कि देशभक्ति, जो हम लोग का राष्ट्र प्रथम है, वो तो जीते थे। ऐसे जीने वाले आदमी के जयंती के दिन तो हम लोगों को निश्चित रूप से उत्साह होना चाहिए। और फिर क्रांतिकारी जो खान अब्दुल गफ्फार साहब थे, सीमांत गांधी के नाम से आप जानते हैं, और गांधी जी के कितने बड़े अनुयायी थे, उनके सहयोगी थे, और किस तरह से उन लोगों ने देश को आज़ाद किया और अहिंसा के तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से। तो इन सब चीज़ों को चर्चा करने में निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जा अपने आप इन लोगों का नाम लेने से ही उत्पन्न हो जाती है। और ये आरजेएस फैमिली में इसको सुबह सुबह जो है शेयर किया गया, बहुत से लोगों को जानकारी भी होगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो जानकारी नहीं होती है या किसी कारणवश आप उन्हें, आपकी नज़र से वो छूट जाते हैं। तो फेसबुक लाइव में हम लेकर आए हैं, आज 37वां दिन है सकारात्मक भारत महाआंदोलन का, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। लेकिन ओम प्रकाश झुनझुनवाला जो पटना में है और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान 2021 के भेंट करता है, उनका लगातार वीडियोस आते रहते हैं, अपने ग्रुप में आते रहते हैं। कभी कभी उसे यूट्यूब में
लगा दिया जाता है और आज शेयर भी कर रहे हैं हम, यूट्यूब पर लगा दिया गया है। और ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी क्या कहते हैं, आइए आप लोगों से। आज ये सकारात्मक महाआंदोलन के 37वें दिन अपनी आरजेएस भाई बहनों को उनके सभी समस्त देश के जनलोक वासियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। आपको लिए आज अपनी संकल्प के 37वें दिन के हम अपने कार्यों को आसानी से सहज ढंग से संपन्न कर सकेंगे। इसके लिए हमें श्री गणेश देव जी का आशीर्वाद मुझे आप लोगों के लिए मिला है। अब मैं आप लोगों को प्रकृति की गोद में ले जा रहा हूँ, जहाँ आप अपने हृदय को और अपने मन को पर्यावरण की शुद्ध वायुमंडल और चेतना से परिपूर्ण करेंगे। मेरे साथ उपस्थित आरजेएस भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि यहाँ 1 मिनट मौन रहकर समर्पण मुद्रा में पर्यावरण की शक्ति अपने मन और हृदय को जागृत करने के लिए ग्रहण करें। मेरे आरजेएस उपस्थित भाई बहनों, आपके लिए आज मैं उद्यतम उद्दीपन सकारात्मक आध्यात्मिक आरोग्य ऊर्जा आपके समर्पण के लिए लाया हूँ। आप इसे स्वीकार करें और इस ऊर्जा से आप अपने सकारात्मक कार्यों का निर्वहन बिना बाधा के कर सकेंगे और आप सकारात्मक और नकारात्मकता के भेद को जान सकेंगे, जिससे आप सकारात्मक निर्णय। जी हाँ, तो एक तरह से इन्होंने अपने भावनात्मक अपने संबोधन में आरजेएस फैमिली को जागृत रहने और नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में जो कुछ भी भेद है उसको पहचानने की शक्ति ये आप लोगों को दे रहे हैं। ये वरिष्ठ नागरिक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, जो लगातार 37 दिन तक वीडियो साझा कर रहे हैं और किस तरह से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, आरजेएस फैमिली के सुख समृद्धि खुशहाली प्रगति की कामना कर रहे हैं। तो इनकी दुआओं से आरजेएस फैमिली में निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो एक भावनात्मक चीज़ें होती हैं और उसको भावना के रूप में भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये कोई हाई प्रोफाइल के लिए फेसबुक लाइव नहीं किया गया है। ये तो आरजेएस फैमिली का फेसबुक लाइव है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोगों की बातें हैं। हमारी बात हो, आपकी बात हो और आपके परिवार की बात हो, आपके जो सगे संबंधी हैं उन लोगों के सकारात्मक प्रयासों की बात हो। जैसे कि आरजेएस फैमिली में आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो भेंट करता हैं नरेश कौशिक जी, तो उन्होंने जो आजकल ये
फरवरी को लोगों के अनमोल जीवन को बचाने का कार्य कर रही है श्री श्याम लोकहित समिति। श्री श्याम लोकहित समिति के अध्यक्ष हैं नरेश कौशिक जी, और उन्होंने गांव लोवा खुर्द के बाबा जोहड़ वाले मंदिर जिला झज्जर रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। तो रक्तदान शिविर का उद्घाटन समाजसेवी फूल कुमार ने किया। रक्तदान शिविर में 40 युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को पाल लोवा खुर्द ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और भविष्य में भी रक्तदान करने को प्रेरित किया। आप जानते हैं 3 महीने बाद कोई भी रक्तदान कर सकता है और उसमें उम्र की एक सीमा है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और रक्तदान जो है एक शरीर को कमज़ोर नहीं करता है, बल्कि आपके खून को वो पतला करता है। जो हार्ट अटैक हो जाता है तो खून को पतला करने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में, और 3 महीने में रक्तदान करते रहना चाहिए। और रक्तदान शिविर के सफल आयोजन में युवा जो हैं वो सरपंच जयप्रकाश जून, समाजसेवी फूल कुमार पाल लोवा, राजवीर जून, बलवान कौशिक, संजीत जून, प्रदीप जून का विशेष सहयोग रहा। और ये रक्तदान शिविर का भी फोटो नरेश कौशिक जी ने भेजा है, तो आपसे रूबरू करा देते। आज ही रक्तदान शिविर हुआ है। तो ये आरजेएस फैमिली है जो ये सारे काम जो कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक कार्यों का ही मंच है। और देखिए ये रक्तदान शिविर हो रहा है, उसमें ये ब्लड डोनेशन का काम युवा कर रहे हैं। तो एक अच्छा कार्य जो है वो लोगों का जान बचाने की एक अपनी तरफ से कोशिश है। और ये लोकहित श्री श्याम लोकहित समिति द्वारा दिनांक 10 फरवरी को ठाकुर द्वारा राधा कृष्ण मंदिर पंचायती शीतला माता के पास नजफगढ़ नई दिल्ली 43 में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 10 फरवरी को भी रक्तदान शिविर जो है वो ये संस्था करेगी। ये आरजेएस फैमिली है, और आरजेएस फैमिली में आप जानते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की जो चीज़ें आ रही हैं वो आप तक शेयर किया जाता है फेसबुक के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से। तो ये फेसबुक बिल्कुल आपका है, आपके लिए है, आपके द्वारा है। और समाचारों का जो सकारात्मक पत्रकारिता है उसकी भी एक बॉयफ्रेंड का, क्या उस एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड का कत्ल किया? क्या सरकारी नुमाइंदों ने किसी क्वीन का ऑफिस तोड़ा? कौन सा क्रिकेटर पिता बनने वाला है? या फिर रसोड़े में कौन था? इन सवालों को मीडिया ने अपनी रोजी रोटी बना लिया है। इन सवालों को हमने जाने अनजाने अपनी जिंदगी बना लिया है। पर क्या इन सवालों के बाहर भी एक दुनिया है? क्या हमारे देश का किसान आज भी एक दुखिया है? अगर हम टीवी पर आने वालों को ही स्टार मानते रहेंगे तो जल्द ही प्लेट पर हेल्दी खाना आना बंद हो जाएगा। पर तो इस तरह की चीजें जो हैं कि समाचारों में, और हम जो लोग देखते हैं अपने घर परिवार को नहीं देखते हैं। क्यों? हमारे घर परिवार में भी स्टार हैं, और वो क्या काम करते हैं वो भी तो देखना चाहिए। हम लोग बॉलीवुड स्टार को इतना समय देते हैं देखने में, और उससे आपका परिवार तो उन्नति नहीं करेगा। आपके परिवार में जो कमियां रह जाती हैं वो तो कमियां रहेंगी। तो उसको देखना और दिखाने के लिए ही फेसबुक लाइव का ये जो सकारात्मक भारत आंदोलन का मंच है वो इसीलिए है। इसको समझने की और बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा मीडिया के आंदोलन के इतिहास में ये बहुत बड़ा कदम है कि 25 राज्यों के लोगों की वीडियोस यहाँ पे शेयर की जाती हैं। और लगातार हम आप लोगों को वो शेयर करेंगे, क्योंकि कई और जो लोग हैं उन लोगों ने अपना वीडियो साझा किया है और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उन कामों की जानकारी किसको रहेगी? इसलिए हमको अपने फैमिली के लोगों के जो कार्य हैं, जो अच्छे कार्य हैं, वो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम अगर अपने फैमिली के लोगों को बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उनके कार्यों की चर्चा नहीं करेंगे, तो वो भी हमारी चर्चा नहीं करेंगे जो हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मिला जुला प्रयास है, ये अकेले किसी एक के वश की बात नहीं है। हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो। आरजेएस फैमिली के लोगों के सकारात्मक कार्यों को देखने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए। जो वेबिनार होते हैं उसमें शामिल होने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए, प्राथमिकता देने पड़ेगी। क्योंकि संगठन कोई भी मजबूत तभी होता है जब हम एक प्लेटफॉर्म पर एक समय में, एक निश्चित समय में हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार रहें। कमेंट बॉक्स आपके पास है और आवाज़ हमारी है, जो आपकी ही आवाज़ बनकर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन चीज़ों को करने से पहले अपनी आरजेएस फैमिली की चीज़ों को भी शेयर किया जाएगा और लगातार शेयर किया जाएगा।
और आप जानते हैं कि आरजेएस फैमिली में हमारे ललित कुमार जी हैं, जो कि अभी उनको सर्टिफिकेट भी प्रमाण पत्र दिया गया था गणतंत्र दिवस का और राष्ट्रीय मतदाता दिवस का प्रमाण पत्र दिया गया था। और उन्होंने एक वीडियो भेजा है और बहुत ही शानदार वीडियो है और ये तैयारी हो रही है बच्चों की। एक बार हम फोटो दिखा देते हैं। बच्चे वसंत ऋतु में सरस्वती पूजा वगैरह होते हैं और ये रामजस 4 पहाड़गंज दिल्ली 55 विद्यालय के बच्चों द्वारा बसंत पंचमी के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। उसकी एक झलक भी इन्होंने, वीडियो भी है, तो पहले फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। तो ये ललित कुमार जी का वीडियो भेजा हुआ है, आप ये देखिए। ये ललित कुमार जी हैं, आप पहचान सकते हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिला था। लाल ड्रेस में है जी। और ये देखिए बच्चे सभी तैयारी कर रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की जी। ये ललित जी यहाँ पे काले वस्त्र में हैं। अब आइए हम वीडियो से आपको रूबरू कराते हैं। वीडियो हालांकि लंबा है, इसमें 2.5 मिनट का समय दिया गया है कि मैक्सिमम 2.5 मिनट तक लोग भेजें। लेकिन बसंत पंचमी आप जानते हैं ना, बसंत पंचमी के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि बसंत पंचमी या श्री पंचमी भी इसे कहा जाता है और एक भारतीय त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, जो विद्या और कला दोनों की अधिष्ठात्री हैं, उनके हाथों में अगर किताब है तो वीणा भी है और किताब भी है। तो आप समझिए कि कला की भी अधिष्ठात्री हैं और विद्या की भी अधिष्ठात्री हैं। और सरस्वती पूजा जो है वो 16 फरवरी को है। और ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। और इस दिन पीले वस्त्र, आप देखेंगे बच्चे भी जो हैं वो पीला जो है वो पहन के आए हैं कपड़े, और ललित जी भी हैं उस फोटो में। और आपने देखा था लाल और काले कोट में। और अब बच्चों से रूबरू करा रहे हैं। बच्चे क्या गीत गा रहे हैं मैंने भी सुना नहीं है, लेकिन बच्चे अच्छा ही गा रहे होंगे। आपको सीधा रूबरू कराते हैं इन बच्चों से। परिवार के साथ सुनने वाला है और ये फिल्मी गाना भी हो सकता है, फिल्मी दृश्य भी आपको दिखाया जा सकता है। लेकिन जो अपने लोग हैं, अपने बच्चे हैं, जैसे कि ये स्कूल के बच्चे हैं और ललित कुमार जी वहाँ पे पढ़ाते हैं और उस स्कूल के बच्चों के साथ जो है वो इनका प्रोत्साहन करना, इसलिए ललित जी से ये भी आग्रह रहेगा अगर वो जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो ये यूट्यूब पे भी लग जाएगा और फेसबुक पे भी
आप भेज सकते हैं इसको, इसका लिंक वगैरह भेज देंगे तो उन बच्चों तक भी ये चीज़ें हो जाएगी कि रामजस 4 पहाड़गंज दिल्ली 55 विद्यालय के बच्चों द्वारा वसंत पंचमी के कार्यक्रम की जो तैयारी की जा रही है उनको देखकर, और फिर आप लोग भी इस चीज़ों को अगर शेयर कर दें कि बहुत बड़ी बात होती है अगर अच्छी चीज़ें बच्चों के पास आप शेयर करेंगे, अपने सगे संबंधियों, अपने घर के बच्चों के पास इस चीज़ का वीडियो, ये जो प्रोग्राम जा रहा है ये बहुत ही पारिवारिक प्रोग्राम होता है और देशभक्ति से परिपूर्ण होता है, और ये संस्कार देना आज बच्चों को बहुत ज़रूरी है। नहीं आप फंस जाएंगे, जिस समय आप फंस जाएंगे उस समय आपको याद आएगा कि सकारात्मक भारत आंदोलन से मैं क्यों नहीं जुड़ा, मैंने इस वीडियो को क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ये बिंदु है जो दिमाग में हॉन्ट कर जाता है, बच्चों के दिमाग में हॉन्ट कर जाएगा। क्योंकि बच्चे दिन रात अगर टेलीविजन पर जो चीज़ देखते हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और या मोबाइल में क्या चीज़ देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़, संस्कारित चीज़, क्योंकि विद्या, ज्ञान और शिक्षा संस्कार के साथ होनी चाहिए, तो उसका एक मतलब होता है और ये काम स्कूलों का है। लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, इस भारत को हम लोगों को यूं ही नहीं छोड़ देना है। भारत को ये एक दिशा देने के लिए हम लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी, जो भी गार्जियन हो है, तो ये अच्छी चीज़ों को शेयर करना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, आप देखिए गीतकार प्रदीप के बारे में बच्चे गाना सुनते होंगे, या मेरे वतन के लोगों, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कम लोगों को पता है कि वो गायक कौन है, इस गीतकार कौन है। और प्रदीप तो गायक भी थे, बहुत सारे गीत उन्होंने अपने गाया भी है, कितना संघर्ष किया होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को, और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन अपने घर परिवार में क्या कुछ हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे हम लोगों को आपको रूबरू कराएंगे। यूट्यूब पर भी लगा दिया गया है जय जवान जय किसान का। एक चित्रकार है, ग्रामीण चित्रकार है, देखिए ग्रामीण चित्रकार को हम लोग राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए कमर कस चुके हैं, और यही इसी की एक वानगी है। क्या है तो वो बता रहे हैं आपको। ये बेरथ है गांव, जो भोजपुर जिला बिहार में है। वहाँ के जो आरजेएस स्टार हैं भानु प्रताप सिंह, वो पैक्स हैं रत्नाहड़ पंचायत के, वो गांव है, और उस गांव में भी अलग किस तरह से जगाई जा रही है चित्रकारी को, किस तरह से गांव का एक बच्चा जो है, और वो पटना जो आर्ट कॉलेज है उसमें पढ़ भी रहा है, लेकिन उसने अपनी जो कलाकारी की है वो राष्ट्रीय मंच पर लाना, उससे उस कलाकार का जिसका नाम छोटू है, छोटू सिंह एक पेंटर है, एक चित्रकार है, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, और सुदूर पटना से बहुत दूर वो गांव में जो चित्रकारी किया है वो उसकी वानगी राष्ट्रीय मंच पर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया द्वारा लाया गया है, यूट्यूब पर लगा दिया गया है और ग्रुप में भी भेज दिया गया है। आप उसको रूबरू हो रहे हैं। सकारात्मक मीडिया स्टार्स रत्नाहड़ पैक्स अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जो किसान पुत्र के नाम से आप लोग जानते हैं, उसके किसान कार्यालय में छोटू सिंह के द्वारा, छोटू सिंह जो है चर्चित नाम है इनके, जो है कला के माध्यम से पूरे जिले में जो भी इनके प्रेमी हैं वो सब लोग जानते हैं कि छोटू जी जो आर्ट में एक मुकाम हासिल किए हैं, उनके द्वारा इस पैक्स कार्यालय में जो है एक तस्वीर बना है, जय जवान जय किसान, और हल लिए किसान भाई जो है खड़े हैं उस इंतजार में। और जो है एक और आपको बगल के जो है दीवार पर दिखाते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा उधर जो है तस्वीर कर लें। जो है काफी कला सराहनीय इनका, और काफी प्रयास और काफी मेहनत के बदौलत आज विगत जो है 1 सप्ताह में इन्होंने इस स्वरूप को इस दीवार पर उतारा, और जो है बहुत काफी लोग इनके कला को देखने आए। तो आइए एक परिचय करा देते हैं छोटू जी से, आखिर इस कला को जो है कैसे हासिल किए। कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा और नजदीक आ जाए। छोटू जी, ये जो आप कला बनाए हैं काफी सराहनीय है और इसकी बहुत भूरी प्रशंसा है। आपके जो है दिल दिमाग में इस कला के जो है कब ख्याल आया? कस कर बोलिए थोड़ा। हमको ये पेंटिंग, माने ये सब पेंटिंग हम सोच रहे हैं क्या चीज है, दुनिया रंग में है, बहुत किस्म देखते रहते हैं, बुक देखते रहे, बुक में हर के पेंटिंग आता है। जब हम 5 क्लास में थे, हर बुक देखते थे, उसमें हर का फोटो कोई पेंटिंग के रिलेटेड कोई भी होता है तो पेंटिंग से रिलेटेड बुक या जो भी आता था, उसमें हम लगता है कि हम क्यों न ऐसा भी हम भी कविता लिखें। तो कविता लिखते तो वहाँ चित्र की जरूरत पड़ता था,
तो जब चित्र की जरूरत पड़ा तो वो अनुसार हम कुछ भी बनाते हैं, फूल पौधा जो भी हमको लगे कि नहीं ये हम अच्छा कर रहे हैं लोग के देखने में। तो मेरा साथी लोग जो बैचलर लोग थे बोलते कि नहीं कविता के साथ साथ चित्र भी अच्छा लग रहा है। इसी अनुसार मैम भी थी, हौसला दी कि नहीं अच्छा तुम कविता भी लिख रहा है, प्लस में जो भी अच्छा लग रहा है ऐसे ही लिखते रहो। कुछ कुछ कहानी एक कहावत है कि परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ाने की, वो खुद तय कर लेते हैं रास्ता आसमानों की। वही हाल है छोटू जी ने अपने जो है मम्मी की प्रेरणा से उस कला को जो है हासिल करने में पारंगत हुए हैं। और अभी आप जो है इसका पढ़ाई भी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं पता चला? अभी पढ़ाई हम पटना में कर रहे हैं, आर्ट कॉलेज में, महाशिल्प विद्यालय पटना में। वहाँ से हम BFA करते हैं, अभी 6th ईयर में है। तो देखिए हर युवाओं के लिए छोटू जी जो है प्रेरणा है कि जो है बचपन से कला का जो है गुण सीखते सीखते आज जो है पढ़ाई का जो है क्षेत्र में पटना चले गए हैं और वहाँ जो है आर्ट कॉलेज में इनका एडमिशन है। तो और युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं छोटू जी। बहुत सारे काफ़ी यहाँ पे जो है अपने गांव और देश के होनहार भविष्य जो है दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी हमारे पैक्स क्षेत्र के तमाम युवाओं से अपील है एवं प्रखंड अज्ञा, जी हाँ, प्रखंड अज्ञाव और रत्नाड़ पंचायत के जो पैक्स हैं भानु प्रताप सिंह, ये RJS स्टार हैं। आप जानते हैं कि RJS स्टार का खिताब जो है RJS के द्वारा दिया जाता है और अगले स्वतंत्रता दिवस पर भी आपके कई RJS स्टार जो हैं नए बनेंगे जो लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। अब देखिए ये वीडियोज जो है ये कितनी बड़ी बात कह रही है। एक बेरत गांव जो भोजपुर जिला का है और जहां एकदम रिमोट एरिया है, पटना से बहुत दूर है, लेकिन वहां का एक जो कलाकार है जो कि पेंटिंग बनाया जय जवान जय किसान का, और कितना बढ़िया पेंटिंग है और गाँव में ये बना रहा है और उसको देखने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हमारा समय क्योंकि वो RJS फैमिली में है। आप समझिए RJS फैमिली 25 राज्यों से जुड़ी हुई है। अगर लोग 2-2 मिनट का वीडियो अगर शेयर करें तो आप समझिए कि 25 वीडियो कम से कम एक नहीं तो 19 ग्रुप में अगर एक वीडियो आए, क्योंकि कल भी फेसबुक लाइव है। आप जानते हैं ना कि फेसबुक लाइव अब डेली नहीं हो रहा है, शनिवार और रविवार को हो रहा है। और इसी वजह से हो रहा है कि जो आप लोगों की जो सोच है वो सकारात्मक जिस दिन बनेगी, क्योंकि वीडियो आप नहीं भेजते हैं, अपने कार्य जो करते हैं उसी की तो वीडियो यहां पर दिखाने का ये मंच है। जो लोग RJS फैमिली में जुड़े हुए हैं उन लोगों की वीडियो ही यहां शेयर की जाती है। हमारी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली कैसी है, वो उसकी एक मानगी है कि आपकी फैमिली में ये लोग जुड़े हुए हैं और इन लोगों को दिखाया जाता है। उसी तरह से आपको एक और मानगी दिखा रहे हैं और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे और भी तमाम। एक है न पंच बदलेगा न मंच बदलेगा, 40 लाख ट्रैक्टरों का मार्च, इसकी घोषणा की गई है। किसान नेता जो हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, पूरा देश आजकल उन्हें जानता है। वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान नेता थे उनके सुपुत्र हैं और 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलाने की, क्योंकि उस कृषि कानून को जो है उसको वापस लेने के लिए किसान नेताओं ने सरकार को कहा है और MSP का कानून बनाने के लिए कहा है। उस पर बातचीत का दौर काफ़ी 11-12 बातचीत का दौर चला है, लेकिन फैसला नहीं हो सका है। ये पीड़ा हम लोगों को भी है कि क्योंकि कई लोगों की 150 के ऊपर लोगों की जानें चली गई हैं इस आंदोलन में और 2 महीने से ज़्यादा का ये आंदोलन चल रहा है। तो आज चक्का जाम था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। सिर्फ दिल्ली और उत्तराखंड और UP राज्य को छोड़कर वहाँ पर सिर्फ ज्ञापन देना था और बाकी राज्यों में चक्का जाम किया गया है। तो राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये भी जो इनके प्रवक्ता हैं वो RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं। तमाम अलग अलग मंचों के लोग जो हैं RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं और इस नाते जो है हम लोग किसानों की आवाज़ भी पहुंचा रहे हैं आप तक। कहना चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर हमारे खेत में चलता है वो दिल्ली के NGT के ऑफिस पे भी चलेगा। अभी नहीं कहा कि किस किस के 10 साल से पहले कौन कौन सी चीज चल रही। इनका प्लान क्या है कि 10 साल से पुराना ट्रैक्टर को बंद करो, उद्योगपतियों को फायदा दो। ये 10 साल का पुराना ट्रैक्टर भी चलेगा और दिल्ली की सड़कों पर चला कर दिखा है। 20 लाख आदमी था दिल्ली की सड़कों पे। अगला टारगेट हमारा 40 लाख ट्रैक्टरों का है।
हम जाएंगे देश में, और जो किसान यात्राओं में ट्रैक्टर लेकर आएगा इस साल, उसको अधिकार होगा कि अपने ट्रैक्टर को इस ट्रैक्टर क्रांति से जोड़े, अपने ट्रैक्टर पे लिखे किसान क्रांति 2021 26 जनवरी। जब वो ट्रैक्टर को लिखे और देश में कुछ चलेगा, उसका सम्मान होगा। 40 लाख ट्रैक्टर का टारगेट है। सरकार को अगर समझ में आ रही हो तो किसानों से बात करें, एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले। जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। टारगेट 2 अक्टूबर तक है हमारा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अभी आप सब लोगों को अपने गांव से ये करना है कि शिफ्ट वाइज, जैसे आप खेती करते हो ना, ऐसे ही शिफ्ट वाइज आपको गांव दर गांव यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाते रहना है। ज्यादा भी नहीं बढ़ानी, कम भी नहीं रखनी। जितनी है मेरा काम चलता रहेगा। ठीक, आप तो हमारे पर चिल्लाएगा। कभी बढ़ा दी, झटका से मार दिया, कभी किसी की पर्ची आ गई, ठीक कर लिया काम। जो गन्ने का किसान था उसने समझ लिया कि आंदोलन लंबा चलेगा, जिसकी पर्ची आवे वो गाँव में चले जा, दूसरे वाला यहाँ पा जा, ये ठीक पड़ेगा रूटीन। दोबारा मिलाओ, कैसे उठाएंगे? सरकार की जब समझ में आ जाए, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए, जब वो बात कर ले। हमारी कमेटी भी वही है, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलतफहमी में ना पड़े, ना मंच बदलेंगे ना पंच बदलेंगे। वे कील बोएंगे, हम फसल बोएंगे। हम भी किसान हैं, हम ही जवान हैं। ये नारा इस आंदोलन का रहेगा। जो मिट्टी पे कब हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, ये नारा जो है राकेश टिकैत किसान नेता ने दिया है। संभवतः ये आज की वीडियो है, आज ही ग्रुप में ये आई थी और आप लोगों तक ये शेयर की गई है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की, बैलेंस जो है वो करने की हम लोगों की पूरी कोशिश होती है। और अब सीधा जो है हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आपके खान अब्दुल गफ़ार खान साहब का नाम सुना होगा आपने। और आपके जो घर में बच्चे हैं, देखिए मैं इस क्यों कह रहा हूं कि आप इसको शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब शेयर होते हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें उन तक पहुंचेंगी, क्योंकि हम भूला बैठे हैं। ये आरजेएस का जो मंच है, जो राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, यही 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम हम लोगों के होते हैं। बाकी आरजेएस सकारात्मक बैठक होती है। कोरोना लॉकडाउन में फिजिकल बैठकें मना है। आज कुछ घोषणा करनी थी, लेकिन अभी जो कमेटी है पूरी फाइनल नहीं हो पाया है। कुछ नई घोषणाएं करनी है तो कल फेसबुक लाइव शाम 7 बजे है। हो सकता है कि कल आरजेएस के अगले कार्यक्रम की घोषणा कल कर दी जाए। तो आइए, खान अब्दुल गफ़ार खान साहब की जयंती 6 फरवरी, और इनको श्रद्धांजलि आप दे सकते हैं। खान अब्दुल गफ़ार खान साहब 6 फरवरी और 20 जनवरी को आपकी पुण्यतिथि है। 1928 में निधन हुआ था, 1988 में निधन हुआ था। तो आइए खान अब्दुल गफ़ार खान साहब के बारे में दो शब्द। खान अब्दुल गफ़ार खान की जयंती 6 फरवरी भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और अन्य कई क्रांतिकारी नेताओं का तो अहम योगदान रहा है। लेकिन राष्ट्रपिता के साथ एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी की उपाधि दी गई थी। इनका नाम है खान अब्दुल गफ़ार खान साहब। इन्हें बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। गफ़ार खान पख्तून नेता थे और आज़ादी के मतवालों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक जंगी लड़ाई लड़ी थी। खान अब्दुल गफ़ार खान साहब का जन्म 6 फरवरी 1890 को पेशावर तत्कालीन ब्रिटिश भारत वर्तमान पाकिस्तान में है हुआ था। और साल 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले आंदोलन के दौरान सीमांत गांधी की पहली मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी से जो एक बार मिल लेता था वो उनका ही होके रह जाता था। और इसके बाद काफ़ी लोग क्रांति में तब उतरे जब महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई। इसके बाद गफ़ार खान साहब ने अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई को समर्पित कर दिया। बताइए कितनी चीज़ें खोए होंगे, अपनों के साथ नहीं रहना और आंदोलन में
लगे रहना, तो ये देशभक्ति जो है उस वक्त लोगों ने की और तब देश को आज़ाद कराया। बहुत कोटि कोटि नमन है आज उनकी जयंती पर। और आज जो देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत हम लोगों को जो नई पीढ़ी है उनको करते रहे हैं, वो हैं कवि गीतकार गायक प्रदीप। तो प्रदीप जो है, देखिए अपना नाम भी उन्होंने प्रदीप ही रखा। देश प्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत भावनाओं को सुंदर शब्दों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाने वाले कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 में मध्य प्रदेश में उज्जैन के बड़नगर नामक कस्बे में हुआ था। प्रदीप जी का असल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। यह देखिए कितनी बड़ी अहम जानकारी है। प्रदीप जी का असल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनके पिता का नाम नारायण भट्ट था और प्रदीप जी की शिक्षा इलाहाबाद में और लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में हुई। और यही थे ऐ मेरे वतन के लोगों के गीतकार। ये देखिए पूरे परिवार के साथ ऐसा रेयरेस्ट फोटो आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स तक पहुंचाई जा रही है। कवि प्रदीप अपने परिवार, पत्नी सुभद्रा बेन, पुत्री सरगम और मितुल के साथ, है ना, अपने परिवार के साथ ये फोटो गीतकार प्रदीप का। तो ये सब चीज़ें पहुंचाने में हमें बहुत ही आनंद आता है। आज कोटि कोटि नमन गीतकार प्रदीप को। और ऐ मेरे वतन के लोगों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, दे दी हमें आज़ादी, है ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मैं तो आरती उतारूं, है ना वो गाना, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, पिंजरे के पंछी रे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, और दूर हटो ये दुनिया वालों। इस तरह के जो गीत है बिल्कुल देशभक्ति से मशहूर रहा है। वैसे मुख्य फिल्में इनकी जय संतोषी माँ, जागृति, बंधन, किस्मत, नास्तिक, हरिदर्शन, कभी धूप कभी छाँव, पैगाम, स्कूल मास्टर, वामन अवतार आदि। कवि प्रदीप गांधी विचारधारा के कवि थे। उन्होंने जीवन मूल्यों की कीमत पर धन दौलत को कभी महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि यदि आपस में हम लोगों में ईर्ष्या द्वेष न होता तो हम गुलाम भी नहीं होते। ये कितनी बड़ी बात है। ये कवि प्रदीप के शब्दों में इनका मानना था कि यदि आपस में हम लोग ईर्ष्या द्वेष न रखें तो ये देश गुलाम नहीं होता। ऐसा आज भी देखिए ये प्रासंगिक है विचार। आज भी अगर यही तो आरजेएस का सकारात्मक भारत आंदोलन यही तो है, इन महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का है। इन्होंने जो कहा उसी का तो आचरण बनाने का आरजेएस फैमिली को प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से कवि प्रदीप को कोटि कोटि नमन आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स के साथ। और बंसी कौल, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। बंसी कौल आप जानते हैं बहुत बड़े रंगकर्मी थे, रंग निर्देशक थे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो दिल्ली में है वहाँ के ये थे और जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। आज इनका निधन हो गया, बीमार थे। आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से आज बंसी कौल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो देखिए दुनिया में हर किसी को तो जाना है, लेकिन आज क्यों बंसी कौल जी को याद किया जा रहा है? इन्होंने ऐसा क्या किया था? और हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग क्या करें या कर रहे हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो दुनिया के सामने लाने के लिए ये फेसबुक का जो मंच है आपके पास है, यूट्यूब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का मंच आपके पास है। आप अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए, संकोच नहीं कीजिए, क्योंकि समय है, समय निकल जाएगा तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहेगा। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, लगता है कि ये राष्ट्रीय मंच पर जाना चाहिए, आप भेजिए निस्संदेह। कल भी 7 बजे, सायं 7 बजे आप लोगों से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस फैमिली का सारा कुछ शेयर किया जाएगा। अब बताते हैं दिवंगत रंगकर्मी बंसी कौल जी के बारे में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय परिवार के ये रंगकर्मी, रंग निर्देशक 6 फरवरी आज 2021 को निधन हो गया। बंसी कौल का जन्म श्रीनगर में 23 अगस्त 1949 को हुआ था। इन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वे जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासी थे। संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित हुए थे।
थिएटर में कई तरह के कमाल हुए होंगे, लेकिन ऐसा करिश्मा हर किसी के वश की बात नहीं है। स्लम के बच्चों, यानी कि जो स्लम झोगी झोपड़ी में जो बच्चे रहते हैं, उनके बीच जाकर काम करना और उन्हें अच्छे संस्कार देना, क्योंकि थिएटर जो है वो एक संस्कार भी देता है, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण करने का एक विधा है थिएटर, रंगमंच, जो हमें इम्प्रोवाइज करने की भी शक्ति देता है। मंच पे खड़े होने, किस तरह से ऑडियंस को फेस करना और लोगों के बीच में किस तरह से मंच पर खड़े होकर बोलना सिखाता है रंगमंच। हर बच्चे को रंगमंच करना चाहिए। तो ये झुग्गी झोपड़ियों में जाकर भी अच्छे संस्कार देते थे, यही इनकी यही पहचान थी। जो कभी थिएटर नहीं किया था उनको रंगकर्मी बना देना, उसको अभिनेता बना देना, ये इनके बाएं हाथ का खेल था। बंसी कौल साहब ये काम थिएटर की दुनिया से अलग कर सामाजिक सरोकार की दुनिया का हीरो बनाता है। यही तो काम है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत बड़ा संस्थान है, ऑटोनॉमस बॉडी है भारत सरकार का, भारत संस्कृति मंत्रालय का, लेकिन उन सब कामों को करते हुए जब सामाजिक सरोकार के कामों से जब जुड़ जाता है, वही तो हमारा स्टार होता है, वही तो हमारा हीरो होता है। बंसी कौल और उनका थिएटर ग्रुप रंग विदूषक, इन दो नामों के नाम से थिएटर ग्रुप, रंग विदूषक, इन दो नामों के बिना हिंदी रंगमंच की बात पूरी नहीं होती है। यानी कि बंसी कौल और थिएटर ग्रुप उनका रंग विदूषक के बिना हिंदी रंगमंच की बात पूरी नहीं होती। सिर्फ देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में बंसी जी की पहचान अनूठे रंगकर्मी के रूप में तो रहा है, दुनिया में भी उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। डिजाइन के वो मास्टर थे, फिर चाहे वो थिएटर हो या बड़े बड़े आयोजन, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, शिखर सम्मान जो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, और सफदर हाशमी सम्मान जो उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाता है, ये सभी इन्हें मिले थे। बंसी कौल को एक पैरा में समझना हो तो ओम पुरी जो फिल्म अभिनेता थे, उनका एक वक्तव्य भी काफी है। वे कहते हैं, ओम पुरी से बंसी कौल जी के बारे में कहते हैं कि बंसी कौल इतनी जगह घूमे हैं कि किसी एक शहर के नहीं रह गए हैं, वे विश्व नागरिक बन गए हैं। अगर बंसी कौल चाहते तो फिल्मों में जाकर अरबपति बन जाते, पर उन्होंने सरोकार का रास्ता चुना, हमने समझौता कर लिया। ओमपुरी जी अपने कह रहे हैं कि मैंने तो समझौता कर लिया, फिल्म इंडस्ट्री में गए, लेकिन बंसी कौल नहीं गए। बंसी कौल की रंग परंपरा को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अब रंगकर्मियों की है, इनके शिष्यों की है और रंग दर्शकों की भी है, क्योंकि रंग दर्शक होंगे तब थिएटर होगा। तो बंसी कौल जी को आज विनम्र श्रद्धांजलि आप लोगों की तरफ से, फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की तरफ से। इसी के साथ अब आइए, एक बच्चा गुम हो जाता है, अपने घर से निकल के कहीं बाहर चला जाता है और उसे पता नहीं है घर कहाँ है, किधर लौटना है, गली भूल जाता है। और छोटा सा मासूम सा बच्चा, क्या होगा? अगर एंटी सोशल एलिमेंट होगा तो पकड़ के उसको ले जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक छोटा सा बच्चा। लेकिन अगर हमारे समाज में सकारात्मक सोच है, जैसा कि नितिन नागी साहब का है, पंजाब के नितिन नागी, ये जनकपुरी दिल्ली में है, उसके सामने जीवन पार्क है, वहां के रहने वाले, वहां दुकान है उनकी, और उनकी सकारात्मक सोच ने उस बच्चे को उनके घर तक पहुंचा दिया। यह है सकारात्मक सोच की शक्ति। इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की, और आप सबों का यह कर्तव्य है। देश के नाम से अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो यह आरजेएस संगठन जो है 5.5 साल से, और अगर कहें कि इसका सकारात्मक भारत आंदोलन का बीजारोपण 2007 से 2009 के बीच में हुआ है, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि यह आंदोलन बन सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और इसी तर्ज पर 2007 से 2009 के बीच में इसका बीजारोपण हुआ, और उसके बाद 2015 से 24 जुलाई आरजेएस सकारात्मक भारत दिवस है, 24 जुलाई, और तब से लेकर 2015 से लेकर लगातार सक्रिय भूमिका, आज 114वें फेसबुक लाइव में आप जुड़े हुए हैं, और यह सकारात्मक भारत महाआंदोलन के अंतर्गत किया जा रहा है। और किस तरह से सकारात्मक सोच हमारे समाज को बदल सकती है, हमारे सरकारों को बदल सकती है, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं,
लेकिन आप सबों का यह कर्तव्य है, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कीजिए। अपने लिए तो बहुत कुछ कर चुके हैं लोग, अपने लिए करते रहिए, जो करना है करते रहिए, लेकिन अपनी सोच सकारात्मक है और अपने लोगों के साथ बातचीत कीजिए और उसकी वीडियो भेजिए। यह आपका कर्तव्य है। यह कर्तव्य है कि आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के अलावा और किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है। उसका एक ही एजेंडा है कि हमारे आरजेएस फैमिली में जो लोग सकारात्मक चीजों को कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। अच्छी चीजों को शेयर करेंगे तो अच्छा माहौल बनेगा, और अगर छुपा लेंगे तो कभी सकारात्मक माहौल नहीं बनेगा, क्योंकि बुराइयां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आपको पता है, गली नुक्कड़ चौराहे पे बुरी बुरी बातें की जाती हैं, चाहे वो सरकार के बारे में हो या कोई मोहल्ले के बारे में हो, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और बाल की खाल निकालते रहते हैं। लेकिन समाज में जो अच्छा हो रहा है, और यही सकारात्मक पत्रकारिता के लिए हम लोगों ने बहुत सारे कार्यशालाएं की हैं। क्यों कार्यशालाएं की? ताकि सकारात्मक शब्द पत्रकारों तक पहुंचे, और यह पहुंचाना आप लोगों का भी कर्तव्य है। बुरी चीजें, बुरे चैनल, उसको देखना ही बंद कर दीजिए। आपको लगता है कि यह बुरा है, आपके घर में नेगेटिविटी पहुंच जाएगी। यह बहुत बड़ा खतरा है। जिस दिन नेगेटिविटी आ जाएगी उस समय ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जो ओमपुरी भी जो ये अभी अभी जो कहा गया, ये था अभी एक महान लोग ने कहा था, हाँ जी, ये प्रदीप का था। प्रदीप ने कहा था, कवि प्रदीप गीतकार, यदि आपस में हम लोगों में ईर्ष्या द्वेष ना होता तो हम गुलाम ना होते। कितनी बड़ी बात है। क्या फिर गुलाम होने के लिए तैयार हैं आप? इसलिए अपनी जुबान को आवाज बनिए, अपनी आवाज, अच्छी चीजों को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ये बुरी चीज है, मत भेजिए उसे। अच्छी चीजें तो भेज ही सकते हैं ना। अच्छी चीजें भेजेंगे तो किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। अब बिल्कुल सेफ रहेंगे। सकारात्मकता जो है सुरक्षित भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसीलिए सकारात्मक रहना और बनना जरूरी है। और मैं क्यों इसको ज्यादा लंबा खींच रहा हूं, क्योंकि एक नितिन नागी जैसे सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ने एक बच्चे की जिंदगी वापस कर दी। वो छोटा सा बच्चा है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से, जिसमें नितिन नेगी ने भी कहा है कि यह बच्चा गुम हो गया है, और बाद में अभी थोड़ी देर पहले नितिन नागी ने यह वीडियो भेजा कि वो बच्चा मिल गया है और वो अपने घर पहुंच चुका है। ये देखिए, ये जनकपुरी दिल्ली में जो है उसके सामने जीवन पार्क है, वहां की घटना ये शुरू होती है। बेटे, आपका नाम क्या है? नोना। और मम्मी का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम पता नहीं है इसको। ये मेरी दुकान पे है, ये मेरी दुकान है D2 102 जीवन पार्क। ये मेरा फोन नंबर है। अगर इस बच्चे के बारे में किसी को पता हो तो मुझे बता दे। और मम्मी का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? पापा का। नमस्कार जी, ये 3 तारीख को 3 फरवरी 2021 को मैंने ये वीडियो डाली थी। एक बच्चा खो गया था किसी का, जो मेरी दुकान के आगे से निकल रहा था। अब ये बच्चा अपने घर सकुशल पहुंच चुका है। कृपया किसी के पास भी ये वीडियो आए तो उसको डिलीट कर दे, आगे फॉरवर्ड ना करें। थैंक यू। जी हाँ, तो ये नितिन नागी ने की सकारात्मक सोच ही थी कि ये बच्चा जो है इधर उधर गुमशुदा हो जाता, उसके बाद परिवार कितने परेशान होते। लेकिन इस आदमी ने थोड़ा सा एफर्ट किया। इस बच्चे अपना पिता का नाम नहीं बता रहा है, लेकिन बावजूद इस व्यक्ति ने, नितिन नागी ने कितनी कोशिश को होगी। तो ऐसे व्यक्तियों को सकारात्मक भारत आंदोलन जो है नमन करता है। ये आरजेएस फैमिली के कार्य हैं इस तरह के। ये हमारा आपका कार्य है कि हम लोग भी ऐसे ऐसे कार्यों को करें और लोगों की मदद करें। इस आदमी ने एक बच्चे की इतनी बड़ी मदद की है। वो ईश्वर बन के आया इस बच्चे के लिए। घर का चिराग बुझने से बच गया। आप समझिए क्या हो जाता। आप जानते हैं कितना छोटा बच्चा है जो अपने पिता का नाम नहीं बता रहा है। तो यहां से यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को अपने घर का एड्रेस और अपने घर का टेलीफोन नंबर उसको याद करवा दें इन सब परिस्थितियों में, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों से कोई चीज निकलती है। जो वीडियो सुन रहे हैं वो अपने अपने बच्चों को, जो छोटा हैं उन बच्चों को, और अगर बाहर आप ले जा रहे हैं बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो उसको चिट, जो बच्चा नहीं बोल सकता है तो उसको चिट लिखकर अपना मोबाइल नंबर अपना उसके पॉकेट में रख दीजिए। क्योंकि अगर कुछ अनहोनी होती है तो कोई ऐसा सज्जन आदमी आपको खबर कर सकता है। भगवान न करे कि इस तरह की कोई दुर्घटना हो, लेकिन हमें अंदेशा
हो जाता है, ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी तो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि फादर का नाम अगर हो और मोहल्ले में बच्चा कहीं गुम हो जाए तो फादर के नाम से वो बच्चा आ सकता है। लेकिन इतना छोटा सा बच्चा जिसको किसी ने देखा भी नहीं होगा, मोहल्ले वालों को भी नहीं पता होगा कहाँ से आया, कैसे आया। लेकिन नितिन नागी जैसे सकारात्मक सोच वाले को सलाम है। और इस तरह का कार्य जो है आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया, आप जो भी सुन रहे हैं, आप लोग भी इन चीज़ों में थोड़ा अपना समय लगाएं, अगर क्योंकि यही सकारात्मक कार्य है जिससे किसी का चिराग जो है वो बुझे नहीं, उसको बचाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अब सारी बातें हो गई हैं और लगभग समय भी हो गया है। अब आप लोगों से बातचीत करने का है। जो लोग भी जुड़े हैं, अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट आप कर दीजिए, और इसे शेयर करना चाहें ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसको शेयर करते हैं तो आप सकारात्मक हैं, अगर इसको शेयर नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगी, तो उसको जरा सुधारने की भी ज़रूरत है। ये मैं आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि बहुत ही एफर्ट लगता है किसी भी चीज़ को बनाने में, उसको संजोने में और चीज़ों को कलेक्ट करने में, उसको एक स्टोरी टाइप, एक शो की तरह प्रेजेंट करने में बहुत ही ताकत लगती है। और ये चीज़ें अगर लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो आप ही उसके पुण्य के भागी होंगे, आपको पुण्य मिलेगा वो। क्योंकि अगर किसी ने एक शब्द सुन लिया, अपने छोटे से बच्चे को अपना मोबाइल नंबर याद करवा दिया, अपने फादर, अपने मदर का नाम याद करवा दिया, तो इससे उस बच्चे की जिंदगी बच सकती है और इसमें आपका योगदान होगा। लेकिन वो चीज़ें उन तक तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसको खत्म होने के बाद हमारे पास सारे आंकड़े आ जाते हैं कि कितने शेयर किए गए, कहाँ शेयर किए गए, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपके प्रति जो एक सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है, उसमें आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा। और आप जानते हैं कि ये 1 जनवरी से सकारात्मक भारत महाआंदोलन शुरू हुआ। 1 जनवरी से 37वां दिन है आज, और आज आप जानते हैं कि 37 दिनों से लगातार पटना में बैठा एक वरिष्ठ नागरिक लगातार अपनी वीडियो को साझा कर रहे हैं। कभी कभी फेसबुक लाइव में लिया जाता है, यूट्यूब में कभी कभी लगा दिया जाता है। वैसे वो जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में उसको साझा किया जाता है, कभी कभी सारे ग्रुपों में साझा कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा भी, तो लोग तो अलग अलग तरीके के होते हैं। आपको तो कुछ नहीं करना है, आपकी उंगलियों का खेल है, आपको शेयर कर देना है। आपकी फेसबुक आईडी पे चले जाए, अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। आपके ग्रुप में भी बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, तो अच्छे लोगों के लिए ही ये मंच है और अच्छाई को बढ़ाने वाला है। और अब आइए आप लोगों से, नरेंद्र टेटेसर जी जो हैं आरजेएस स्टार हैं, वंदे मातरम लिखते हैं, और आकांक्षा जी लिखती हैं जय हिंद। दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं, जय हिंद। और बिंदा जी देख रही हैं और वंदे मातरम लिखती हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं दीप माथुर जी, वंदे मातरम भी लिख रहे हैं। और नरेश कौशिक जी, आपकी स्टोरी को शेयर किया गया आज, जो आपने आज रक्तदान शिविर लगाया था उसके बारे में बताया गया, और 10 फरवरी को जो है उसके बारे में भी बताया गया और फोटो शेयर किया गया है। आप अगर देर से जुड़े होंगे और स्टोरी छूट गई होगी तो आप आरजेएस के ग्रुप में देख लीजिएगा, यूट्यूब पर भी लगा के ग्रुप में भेजा जाएगा। वंदे मातरम लिखते हैं नरेश कौशिक जी, यही है आरजेएस परिवार, यही है। और दविंदरजीत कौर जी भी देख रही हैं, जय हिंद लिखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन नेगी जी, अच्छा नितिन नेगी जी, आपकी स्टोरी को आज शेयर किया गया है। जो बच्चे को आपने, यही नितिन नेगी जी हैं जो जुड़े, मुझे नहीं पता है कि अभी वो जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, लेकिन नितिन नागी जी, सॉरी नेगी नहीं है, पंजाब के रहने वाले हैं नितिन नागी जी। और आपकी स्टोरी को, जो बच्चे को आपने उसके घर तक पहुंचाया, इसके लिए हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि आपकी बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है। और दीप माथुर जी लिखते हैं, महान गीतकार प्रदीप को सादर नमन, सीमांत गांधी को हार्दिक और भावभीनी श्रद्धांजलि। दीप माथुर जी ने लिखा, सुदीप साहू जी गाजियाबाद रेडियो श्रोता संघ आपका स्वागत करता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी सुदीप साहू जी। संभवतः आज पहली बार जुड़े हैं और फेसबुक पे आप जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है गाजियाबाद रेडियो श्रोता संघ। मैं भी रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ, आकाशवाणी दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट, तो बहुत बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने गाजियाबाद रेडियो श्रोता संघ बना रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब आप पर भी ध्यान रहेगा। और कमलेश यादव जी देख रहे हैं, कमलेश यादव जी का रिमार्क्स देखते हैं आगे। और नरेंद्र टेटेसर जी लिखते हैं, आदरणीय ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को सादर नमन। और सोहेल दर जी देख रहे हैं, कमेंट कीजिए सर। और अर्पण रॉय बुमा जी, जैसा मैं पढ़ पा रहा हूँ,
तो आप देख रहे हैं, आपका कमेंट अभी तक नहीं आया। भूषण प्रसाद जी, संभवतः भूषण प्रसाद जी देख रहे हैं, कमेंट अभी तक मुझे नहीं आया, हो सकता है नीचे हो, तो कमेंट जरूर कीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा, तो वो पुण्य लाभ है आपको ही मिलेगा सर। ये तो निश्चित रूप से अच्छी चीजें आप अगर प्रमोट करते हैं तो आपको ही पुण्य मिलेगा। हम लोगों का तो ये आंदोलन चरहबेती है, ये तो चलता रहेगा। अब आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है हम लोग अच्छी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भरत राम मालकोटी जी भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है और आप लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, आपको भी। और ललित कुमार जी हाँ, ललित कुमार जी से अभी ललित कुमार जी ने जो बसंत पंचमी का कार्यक्रम अपना वीडियो साझा किया था कलाकारों का, उनके स्कूल के बच्चों का गाया हुआ, तो ललित जी आपने लिखा कि जी मैं अवश्य भेजूंगा। जी हाँ, उन कलाकारों तक भी भेज दीजिएगा और यूट्यूब वाला भेज दीजिएगा, अभी ग्रुप में चला जाएगा थोड़ी देर के बाद, तो उसको आप अपने कलाकारों तक भेजिएगा। भरत राम मालकोटी जी लिखते हैं कि छोटू सिंह जी को भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग और एक ग्रामीण कलाकार जो पेंटर है, वैसे तो पेंटिंग को महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन अब ज़माना चला गया है। अगर आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, किसी भी फील्ड में अगर अच्छा करते हैं, तो स्कोप की अपार संभावनाएं हैं और वो देखना और लोग सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, छोटू सिंह जी को सपोर्ट मिल गया है। और ये भरत राम मालकोटी जी, ये जो यूट्यूब है, वीडियो है, ये बिहार में भी जाती है, बिहार में जाएगी। आपका ये कमेंट पढ़ेंगे लोग, इसीलिए कमेंट करने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपका वहां एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे ही ये यूट्यूब पे लगाया जाता है तो वो एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन जब आपके बारे में बोला जा रहा है वो एग्जिस्टेंस होता है। और फेसबुक पे आप जो कमेंट करते हैं वो अक्षरशः यही चीज दिखाई देती है। तो भरत राम मालकोटी जी, ये बिहार के सुदूर गांव में लोग देखेंगे और छोटू सिंह जी के बारे में आपके शुभकामनाएं पहुंच जाएंगी। अभिनेश्वर सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेश्वर सक्सेना जी, आप देख रहे हैं, आपका कमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। भरत राम मालकोटी जी लिखते हैं कम संसाधनों में जोरदार पेंटिंग छोटू सिंह के लिए। बिल्कुल सही बात है, छोटी सिंह को तो बहुत ही बधाई मिल रही है। ये तो मुझे सपने में भी मैं नहीं सोचा था कि आरजेएस ऑब्जर्वर छोटी सिंह को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से छोटू सिंह तक ये वीडियो पहुंचेगी और छोटू सिंह अपने गांव वालों, अपने घर परिवार, सब तरफ खुशियों का माहौल होगा। सब लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं आरजेएस फैमिली की तरफ से। और देखिए, आरजेएस स्टार की ये सकारात्मक सोच थी जिन्होंने ये वीडियो भेजा। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी कोई ऐसी चीजें जो आपकी हो, वैसे तो बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं लेकिन उन सब चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता है। हमारी आरजेएस फैमिली जो है वो 25 राज्यों में है। अगर एक एक वीडियो अगर एक एक ग्रुप में भी आए तो 19 वीडियो आ सकती है, 19 वीडियो 2-2 मिनट की, और वो आप लोगों से रूबरू होगी। जैसे छोटू सिंह आज स्टार बन चुके हैं और वो गांव में रहकर पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा पुण्य का कार्य कर रहे हैं कि उस कलाकार का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यही तो है सकारात्मकता। ऋषि कुमार शर्मा जी देख रहे हैं, कवि भी हैं, आकाशवाणी के अनाउंसर भी हैं, शिक्षक भी हैं। कितनी बड़ी उपाधियां हैं ऋषि जी की, और आप देख रहे हैं। तो आपका कमेंट अभी तक नहीं आया है ऋषि जी। और देखिए, ललित जी रेडियो से भी जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। ललित कुमार जी जुड़े हैं, रेडियो से भी जुड़े हैं और शिक्षक हैं। प्रद्युम्न जोगलेकर जी, अगर मैं सही पढ़ रहा हूं, प्रद्युम्न जोगलेकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभी कमेंट नहीं आया है। और तमिलनाडु से आरजेएस फैमिली से जुड़े शेख वहाब साहब, डॉक्टर शेख वहाब साहब, इस्लामिया कॉलेज में तमिलनाडु में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और लिखते हैं जय हिंद मन्ना जी, धन्यवाद सर। और सोमवीर यादव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि इंडियन आर्मी से सेवानिवृत्त हैं और एक्सीडेंट हो गया था, उनके दोनों दिव्यांग हो गए, दोनों पैर नहीं रहे, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारा सोमवीर यादव जी ने। और इनकी फिल्म जो जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, अभी 18 जनवरी को इनकी फिल्म दिखाई गई थी और उस फिल्म ने अवार्ड जीता। उस फिल्म की काफ़ी तारीफ हुई, काफ़ी कवरेज भी हुई। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं सोमवीर जी, बिल्कुल नए नए जनवरी माह में जुड़े हैं। ललित कुमार जी लिखते हैं गीतकार प्रदीप को और सीमांत गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि। जी हाँ, आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े गीतकार को, जिन्होंने पूरे देश में उनके गीत गूंजते हैं, लेकिन हम लोग उनका नाम नहीं जानते हैं। और उनकी आज बर्थडे है, ये विश करने के लिए आरजेएस फैमिली के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।
फेसबुक फ्रेंड्स को बधाई कि देखिए हम लोग मिलकर इतने बड़े गीतकार को, अय मेरे वतन के लोगों, कौन नहीं जानता, किसने नहीं गाया होगा, हर कोई गाता है जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त आता है या देशभक्ति कार्यक्रम होते हैं। और सीमांत गांधी, नाम में भी गांधी लगा हुआ है, खान अब्दुल गफार खान साहब। ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आपके बच्चों तक पहुंचे, ये आपके बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। यही सकारात्मक सोच होती है, इसलिए शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने रिश्तेदारों तक भी, ग्रुप में जब जाएगा यूट्यूब पे लग के, आप अपने रिश्तेदारों को भेजिएगा। सकारात्मक भारत आंदोलन को सहयोग करने में आपका कहीं नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपका धन का नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं है, ना आपके मन का नुकसान है, बल्कि आपको ऊर्जा आनी चाहिए। जैसे मेरे अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा आई हुई है। ऊर्जा क्यों नहीं आएगी? जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जब कई वीडियोस आते हैं, उसको सजाना, संवारना, आप तक पहुंचाना, ये हम परम कर्तव्य समझते हैं कि आप लोगों तक वो पहुंचे। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी अगर देर से जुड़े हैं तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपकी वीडियो शेयर की गई है, जो आपने 37वां जो सकारात्मक भारत महाआंदोलन का वीडियो 37वां जो साझा किया, आज यहाँ पर दिखाया गया। और वंदे मातरम लिखते हैं, हम भारतीय भाई बहनों का एक राष्ट्र भारत, एक माता भारत माता, हम अलग अलग कर्म करने वाले, प्रभाव है एक भारत भाग्य निर्माण विश्व कल्याण जी। और वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए आप सबों को आशीर्वाद दे रहे हैं ओम प्रकाश जी। और प्रांजल श्रीवास्तव लिखते हैं, जय हिंद जय भारत, बहुत अच्छा। और ये RJS स्टार भी हैं, संज्ञान न्यूज़ संज्ञान दृष्टि के संपादक हैं, संज्ञान मीडिया न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। और वेद राजपूत जी देख रहे हैं, आपका कमेंट अभी नहीं आया है वेद जी, वेद राजपूत जी। अरविंद शर्मा जी जय हिंद लिखते हैं, बहुत अच्छा। और नितिन नागी जी लिखते हैं जय हिंद। और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं, सिनेमा की सफलता के पीछे रंगमंच कर्मियों की परोक्ष मेहनत है। बिहार आर्ट थिएटर पटना में सिनेमा जगत में संघर्षशील है। ये मेरे बालक सोनू राजा आदि नाम से मैं याद करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप बालक अपने सोनू और राजा के नाम से याद कर रहे हैं। तो बिहार आर्ट थिएटर पटना में है, गांधी मैदान के पास है। और वहाँ का थिएटर जो है, कलाकार जो है रंगकर्मी, वो काफ़ी फिल्मों में भी गए हैं और बहुत बड़े कार्यक्रम जो हैं रंगमंच पे के योगदान दिया है ना। अशोक धवन जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद अशोक जी। अभिषेक गुप्ता जी समर्थन देते हैं और जुड़े हुए हैं। तो देखिए कमेंट अभिषेक जी का नहीं आया है, और किन किन का नहीं आया है तो आप समझिए, वेद राजपूत जी का कमेंट नहीं आया है, और सोमवीर जी का भी कमेंट नहीं आया है, प्रद्युम्न जी का नहीं कमेंट आया है। चलिए, कमेंट नहीं आया है तो ये एक ऐसा लगता है जैसे कि कमेंट नहीं आने से आपकी उपस्थिति नहीं दर्ज होगी। मुझे सिर्फ इस चीज़ की पीड़ा है कि जब फेसबुक में भेजा जाएगा तो आपकी उपस्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि फेसबुक में जो लोग देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो वो बिना कमेंट के वहाँ पे आपका नाम नहीं जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। और लगभग 8:04 हो रहे हैं हमारी घड़ी के अनुसार, और ये फेसबुक लाइव 114वां आप भागीदारी कर रहे थे। बिना आपकी भागीदारी के ये नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आज शेयर करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो फाइनल नहीं हो पाई हैं। कल सायं 7 बजे फेसबुक लाइव होगा, रविवार को। आप जानते हैं शनिवार और रविवार सायं 7 बजे बिना रुके, बिना थके, बिना किसी व्यवधान के ये कार्यक्रम अब तक किया जाता रहा है। बस 31 जनवरी जो संडे था उस दिन नहीं किया गया, क्योंकि हम लोगों के RJS स्टार जो कुणाल सिंह जी पत्रकार थे, उनका निधन हो गया था। 28 फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, और इसलिए वो शोक दिवस के रूप में रविवार को नहीं किया गया 31 जनवरी को, तो लेकिन कंटिन्यू किया जा रहा है। तो शनिवार और रविवार को आप 7 बजे जुड़िए, अपनी वीडियोज़ 2 मिनट की, 2.5 मिनट की भेजिए और सकारात्मक भारत आंदोलन के साथ जुड़िए, क्योंकि ये ऐसा मंच है, भारत का पहला ऐसा मंच है जिसमें सकारात्मक भारत की बात की जाती है। ये शब्द पूरे भारतवासियों तक पहुंचाने की हम लोगों की एक कोशिश जो है वो कामयाब होती दिख रही है। उसके साथ जुड़ना बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उदय मन्ना फेसबुक ID पे जाएंगे, लगातार नंबर वगैरह सब शेयर होते हैं। तो एक जुड़ने की भी आकांक्षा रखिए कि ऐसे आंदोलन से जुड़ना चाहिए। जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर बात सकारात्मक होगी, नकारात्मक कोई बात होती ही नहीं है। ऐसा मंच बहुत मुश्किल से मिलता है। सकारात्मक गीत ही सुन लीजिए आप,
सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो जैसे भी ये फेसबुक लाइव हो रहा है, इसमें आप अपने समर्थन, सुझाव, मार्गदर्शन आप कुछ भी दे सकते हैं। और जय हिंद जय भारत करते हुए अब शनिवार 6 फरवरी 2021 सायं 7 बजे की फेसबुक लाइव अब ख़त्म की जाती है। 8:07 हो रहे हैं। कल सायं 7 बजे आप लोगों के साथ उदय मन्ना उपस्थित रहेगा, ऐसे ही आप लोगों की वीडियोस वगैरह को शेयर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एक मुस्कान के साथ।